अजय, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि कई इलाके जहां पर टारगेट किलिंग हुई है या आतंकवादियों ने हमला किया है, वहां जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। जी माफ कीजिएगा, अपना सवाल दोहराइएगा। अजय, जिन इलाकों में आतंकवादियों ने हमला किया है या जिन इलाकों में आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, जहां इनपुट्स मिल रहे हैं, वहां जवानों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। देखिए बिल्कुल, इस वक्त जम्मू खित्ते की अगर बात की जाए, खासतौर पे जम्मू प्रोविंस की, तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट को जो है वो बढ़ा दिया गया है। वजह बड़ी साफ है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आतंकी हमले पुंछ, राजौरी, रियासी, कठुआ जिले में हुए हैं, डोडा में हुए हैं, ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बेहद ज्यादा है। इसीलिए हमने देखा कि पहले प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, डिफेंस मिनिस्टर ने जो है वो मीटिंगों का सिलसिला शुरू किया और कहीं ना कहीं रक्षा बैठक की कि किस तरीके से रिव्यू मीटिंग करके उन्होंने जाना कि ग्राउंड प्रिपेयरनेस क्या है। वहीं जो डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस है वो लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर वहां के डिस्ट्रिक्ट एसएसपी और तमाम आला अधिकारी जो अलग अलग फोर्सेस के हैं उनसे मुलाकात की है और एक नया प्लान जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और इसी के लिए डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है। चाहे वो वैष्णो देवी की अगर बात की जाए तो वैष्णो देवी में यात्रा जो आती है, हजारों श्रद्धालु रोज आते हैं, ऐसे में उस यात्रा को सुरक्षित करने के लिए वहां पे डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाई गई है। इसी तरह से शिवखोड़ी और राजौरी, पुंछ और रियासी के जो इलाके हैं यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। एडिशनल ट्रूप्स को वहां पे डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी भी तरीके से आतंकियों के जो मंसूबे हैं उनको नाकाम किया जा सके। अजय, दो सवाल। एक तो जो लोकल लेवल पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया था क्योंकि संदिग्ध गतिविधियां हुई थी, जिसके आरोप लगे थे, उसको लेकर क्या अपडेट मिल रही है? क्या उनसे पूछताछ में कुछ खुलासा हुआ? और दूसरी चीज़ ये कि आपने बताया पाकिस्तानी सेना इन आतंकवादियों को ऑपरेट कर रही है, टीआरएफ जैसे कई आतंकवादी संगठन एक्टिव हो गए हैं। कितनी संख्या में आतंकवादी हो सकते हैं यहाँ पर छुपे हुए जो अलग अलग इलाकों में हमला कर सकते हैं? देखिए, अगर जो सूत्र बता रहे हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो आतंकी मौजूद हैं उनकी संख्या लगभग 100 से ज्यादा है और खासतौर पे जो जम्मू प्रोविंस की बात की जाए तो लगभग 30 से 40 आतंकी जो हैं वो सक्रिय हैं, जो अलग अलग इलाकों में रहकर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम दे सकते हैं और इन आतंकियों को कहीं ना कहीं स्थानीय सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं मिल रही है, जिसके कारण ये आतंकी जंगल के इलाकों में काफी समय तक रहते हैं और उसके बाद हमला करने में जो है वो कामयाब होते हैं। हमने देखा एयरफोर्स की काफिले पर हमला हुआ, वहां पर आतंकी काफी समय से छुपे थे और उसके बाद उनको एक जानकारी मिली, जिसके बाद गाड़ी की मूवमेंट और तमाम चीजें जो है मिली थी। तब भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया था और कई लोगों को पूछताछ में ये पता चला कि वो आतंकियों के सहायक थे। इसी तरह से जो रियासी में बस पर हमला हुआ है उसमें भी 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ चल रही है। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं उस इलाके में देखे गए थे। डिजिटल डाटा में जो मोबाइल कम्युनिकेशन डाटा रहता है उसमें ये खुलासे हुए कि आतंकी ये जो लोग थे उस इलाके में, जो लोग वहां घूम रहे थे उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे थे। एक वैन जो हमने बताई थी सबसे पहले इंडिया न्यूज ने, एक वैन बस आतंकी हमले के बाद बस जहां पे खाई में गिरी थी वहां से वापस जाती हुई तेज रफ्तार में दिखी थी। तो ये तमाम लोग जो हैं वो अंडर स्कैनर हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जल्द खुलासे इसमें होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त बहुत ज़्यादा अलर्ट पर सुरक्षा बल हैं और ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, आतंकवादियों को किस तरह से खत्म किया जाएगा।